यहाँ पर मुझे सपोज कर लें कि 50 सेल्समैन चाहिए जिसको मैं उनके अंदर एबिलिटी पैदा करके उनको 3 से 5 हज़ार रुपये डेली कमाने के काबिल कर सकता हूँ। लेकिन होता यह है कि लोगों को घर बैठे सैलरी चाहिए। लोगों को घर बैठे जो है वो आप बता दो कि वो कितना पैसा कमाएंगे, ना उन्होंने मार्केट में आना है, ना उन्होंने इंटरव्यू देना है, ना उन्होंने सीवी लेके आना है। फेसबुक के ऊपर लिख के ही जनाब उनको हर चीज बता दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम और इस वक्त आप देख रहे हैं डिजिटल हाउस यूट्यूब चैनल। इस वक्त आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कमजरफी के ऊपर कि जब भी कमजरफ कोई भी शख्स जो है वो किसी जगह पर हिस्सा बनता है तो वो आने वाले नए लोगों का रास्ता रोक रहा होता है। बेसिकली वो जब छोटा मोटा फ्रॉड करता है, चोरी करता है और किसी भी चीज़ को जो है वो अपनी बसात से, अपनी पोजीशन से हटकर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और वो ट्रैप हो जाता है। उस ट्रैप होने के बाद वो बेसिकली जो है वो आने वाले रास्ते में लोगों का जो रास्ता है वो हमवार नहीं कर रहा होता, उनके रास्ते में कांटे बिछा रहा होता है। सपोज कर लें कि मैं यहाँ पर एक शॉपकीपर हूँ। मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ में मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मार्केटिंग सिखाकर मार्केट में मूव करना सिखाया। सपोज कर लें कि मेरे पास एक शख्स आया, अननोन पर्सन, और मैंने उसको काम करवाया। काम करवाने के बाद मैंने उसको मार्केटिंग समझाई, फिर अपनी मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ के डिफरेंट किस्म के जो आइटम हैं वो लेकर मार्केट में उसको भेजा और वो ऑर्डर पिक करके आया। पहले दिन वो 10,000 की सेल करके आया, दूसरे दिन 18,000 की, तीसरे दिन 30,000 की, फिर 45,000 की, फिर 55,000 रुपये की। इसी तरह वो 1 लाख और 1.25 लाख पर पहुंच। जब वो 1 लाख 1.5 लाख तक पहुंच जाता है तो उसकी जो डेली की इनकम है वो 8 से 10,000 रुपये तक पहुंच जाती है। मुझे लोग अक्सर ये शिकवा करते हैं कि जनाब बेरोजगारी है, लेकिन जिस वक्त मैं इश्तिहार देता हूँ एक फेसबुक के ऊपर और मैं कहता हूँ कि मैं 15,000 रुपये सैलरी दूंगा, तो वहाँ से या समझ लें कि मैंने सेल्समैन रखना है, तो मैंने इश्तिहार दिया। बहुत सारे लोग फेसबुक पर बैठे नीचे कमेंट्स कर रहे थे सैलरी कितनी होगी। उनको ये पता ही नहीं है कि हम जाके जब इंटरव्यू देंगे उसमें एबिलिटी के मुताबिक उनको सैलरी मिलेगी। एक बंदा 15,000 रुपये सैलरी के काबिल है, एक बंदा 30,000 रुपये सैलरी के काबिल है, एक बंदा 50,000 रुपये सैलरी के काबिल है। तो जब तक आप अपना इंट्रो नहीं करवाएंगे, जब तक आप अपनी पोजीशन को, अपनी सेल्स को, अपनी चीज़ों को जाकर शो भी नहीं करवाएंगे इंटरव्यू के दौरान, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक मोबाइल फ़ोन पर कैसे बता दिया जाए कि आप इतने पैसे जो है सैलरी उठा सकते हैं। अब कोई अपने कज़न के लिए पूछ रहा होता है कि जनाब आप कितनी सैलरी देंगे। एक हेल्पर है, उसको दुनिया जहान का किसी चीज़ का पता नहीं है, तो जब हमारे पास आएगा फ्रेशर तो ऑब्वियसली उसकी जो सैलरी होगी वो 10-15 हज़ार रुपये होगी, और जब वो काम सीख जाएगा 20,000 रुपये होगी, जब वो बहुत अच्छा काम करने लग जाएगा 30-40 हज़ार रुपये होगी। तो इन चीज़ों को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो ये बात ज़हन में हमें रखनी पड़ती है कि भाईजान आप जो है वो मतलब यहाँ पर आकर इंटरव्यू में अपनी सलाहियत को हमें बताएं और उसके मुताबिक सैलरी होती है। घर बैठे लोगों को काम चाहिए, घर बैठे लोगों को सैलरी पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ यह है कि जब उन लोगों को हम काम सिखाते हैं, मार्केट में पहले वो चलने के काबिल होता है, फिर उड़ने के काबिल हो जाता है, 8,000 10,000 रुपये डेली कमाने लग जाता है, फिर वो फ्रॉड शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं ही मैं हूँ, से ये सारा कुछ मैंने अपनी काबिलियत से हासिल किया है। और जब हम उसको फिर 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा वार्निंग देने के बाद फिर उसको किक आउट करते हैं, तो फिर वो इतने ज़्यादा बीच में फ्लॉस छोड़ जाता है, इतना ज़्यादा मसाइल क्रिएट कर जाता है कि हम आने वाले हर बंदे से खौफजदा हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे सपोज कर लें कि 50 सेल्समैन चाहिए जिसको मैं उनके अंदर एबिलिटी पैदा करके उनको 3 से 5 हज़ार रुपये डेली कमाने के काबिल कर सकता हूँ। लेकिन होता यह है कि लोगों को घर बैठे सैलरी चाहिए। लोगों को घर बैठे जो है वो आप बता दो कि वो कितना पैसा कमाएंगे, ना उन्होंने मार्केट में आना है, ना उन्होंने इंटरव्यू देना है, ना उन्होंने सीवी लेके आना है। फेसबुक के ऊपर लिख के ही जनाब उनको हर चीज़ बता दो। तो जब तक वो आएंगे नहीं, जब तक वो सीखेंगे नहीं, जब तक मार्केट में अपना वक्त नहीं गुजारेंगे, जब तक धक्के नहीं खाएंगे रोड्स के ऊपर, सेल्स नहीं करेंगे, जगह जगह गली गली कूचा कूचा वो घूमेंगे नहीं, तो वो सीखेंगे कैसे, वो सरवाइव कैसे करेंगे, वो मार्केट में मार्केटिंग कैसे सीखेंगे। सेल्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको सेल्स जो है वो स्टूडेंट टाइम पे ही सिखानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसका स्पेशल एक टीचर होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि आपको स्कूल टाइम में ही सेल्स समझानी चाहिए। क्योंकि जब भी आपके को एक हादसाती लाइफ गुजारनी चाहिए, खुदा न खास्ता अगर किसी की फैमिली हादसे में गुजर जाए, मम्मी पापा गुजर जाए, तो वो उसके बाद कैसे सरवाइव करेगा, ये टीचर्स को समझाना चाहिए। टीचर्स को समझाना चाहिए कि आपने हाउ टू बाय एंड हाउ टू सेल,
आपने खरीदना कैसे है और बेचना कैसे है, ये बेसिक हमारी प्राइमरी एजुकेशन के अंदर ये चीजें शामिल करनी चाहिए। लेकिन ना हमें जो एक सेल्स और परचेज के मुतालिक समझाया जाता है, ना मार्केटिंग के मुतालिक बताया जाता है, ना हमारा सब्जेक्ट है ये, और ना ही हमें जो है वो एक वैल्यूज के बारे में बताया जाता है कि आप मार्केट के अंदर, माशरे के अंदर, हमसायों के अंदर और लोगों के अंदर जब आप सरवाइव करेंगे तो आपका बिहेवियर लेवल कैसा होना चाहिए कि लोग आप पर एतमाद करना शुरू कर दें और आप इस नहज पर पहुंच जाएं अपने स्टूडेंट टाइम पे ही कि लोग आप पे करोड़ों रुपए का ट्रस्ट करके आपके साथ काम करें। तो बेसिकली हमारी प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में ये फ्लॉज है कि ना तो हम मार्केटिंग का सब्जेक्ट रख रहे हैं, ना हम करैक्टर के ऊपर जो है वो लोग बच्चों को समझा रहे हैं कि आपने करैक्टर कैसा बिल्ड करना है। वही जो करैक्टरलेस बच्चे स्कूल से निकलते हैं, अपने घर से निकलते हैं, फिर आकर मार्केटों में काम करते हैं और वो जगह जगह पर धक्के खाते हैं, फिर वो फ्रॉड करते हैं, तो फिर वो आगे आने वाले एतमाद वाले और अच्छे लोगों का भी रास्ता जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं। तो काइंडली मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि स्कूल के अंदर टीचर्स को करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि आपने शख्सियत को निखारना कैसे है, लोगों को एजुकेट कैसे करना है और उनको बताना है कि हाउ टू मूव इन मार्केट एंड हाउ टू मूव इन स्कूल एंड हाउ टू मूव इन सोसाइटी। आप जब तक माशरे के अंदर सर्वाइव करना नहीं सिखाएंगे, उठना बैठना नहीं सिखाएंगे, करैक्टर जो है वो उसको तरतीब देना नहीं सिखाएंगे, तो आप एक अच्छे शहरी नहीं बना सकते। आप ये देखें कि मतलब आप क्या सिखा रहे हैं, आप ये सिखा रहे हैं कि जनाब ये सबक याद करके आओ कि मॉर्निंग वॉक का मजमून, मॉर्निंग वॉक में आप बताते हो कि जनाब मैं जा रहा था और मैं घास के ऊपर जो है वो चला और घास बहुत अच्छी थी और शबनम के कतरे पड़े हुए थे, या क्लासरूम के ऊपर सब्जेक्ट जो है वो आप जी मेरा एक रोशनदान था और स्कूल क्लासरूम के अंदर एक रोशनदान है और 15 डेस्क पड़े हैं और इतनी कुर्सियां हैं। मतलब आप सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे हैं स्कूलों के अंदर? आपको सब्जेक्ट ये पढ़ाना चाहिए कि उन्होंने अपना जो है शख्सियत को कैसे बनाना है। मतलब आपने अजीबो गरीब किस्म के सब्जेक्ट हमारे माशरे में लोगों को, बच्चों को समझाने शुरू कर दिया जिसका एक प्रैक्टिकल लाइफ से कोई वास्ता ही नहीं है। तो मैं ये गुमान करूंगा, मैं ये बल्कि एक्सपेक्ट करूंगा अपने हायर एजुकेशन लेवल पे बैठे हुए लोगों से कि वो स्कूलों के अंदर मार्केटिंग पे, सेल्स पे, परचेजिंग पे इस चीज का लाजमी सब्जेक्ट रखें। और सबसे अहम बात ये कि वो करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर, बच्चों के ऊपर तवज्जो दें कि जो घरों से एक समझ लें कि एक प्रेशर लेकर स्कूलों में आते हैं, तो आपने उस प्रेशर को कैसे रिलीज करवाना है, माँ बाप के प्रेशर को नहीं लेना और अपने घर के माहौल को किस तरह बेहतर बनाना है, ये आप सारे का सारा नफ्सियाती इल्म जो है वो बच्चे को स्कूलों में ट्रांसफर कर सकते हैं। बच्चों को आधा घंटा लाजमी पीरियड होना चाहिए कि वो इन चीज़ों के ऊपर, जनरल नॉलेज के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर टॉक करे बच्चे के साथ। आप रट्टे लगवा के, वो सुबह सुन के, सोटियां वोटियां मार के बच्चों को मार नहीं प्यार के नाम पर, लेकिन अंदर स्कूल में झाड़ पिलाकर और मार मूर के भेज देते हैं जी रट्टा नहीं सही लगाया इसने। तो इस तरह माशरे नहीं बनते। माशरे सिर्फ इस बेस पर बनते हैं कि आप बच्चों को समझा क्या रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं और उनको एजुकेट किस लेवल पे कर रहे हैं और उनको आप माशरे में एक बेहतर शहरी बनाने के काबिल कर पा रहे हैं या नहीं। ये आज का सब्जेक्ट था और उम्मीद है कि आपको ये सब्जेक्ट जो है बहुत पसंद आया होगा। उम्मीद है कि आप जो है वो मोर एंड मोर वीडियोस इस मामले में सुनना चाहेंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इस किस्म की क्या हम टॉक जो है वो आगे इसको कंटिन्यू करें या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।